मैंने इस दफा व्लॉग जल्दी बनाने की कोशिश की। मस्त जोक मारा रे। पता नहीं क्या मसला बना है यार, मेरा ड्रामा देखने को दिल नहीं कर रहा। ऐसे तो नहीं होता है। हमारे पास घूमने फिरने के लिए, फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है, वक्त भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे व्लॉग अच्छे लगे, यानी कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर पूरे कर दें, मेरा वॉच टाइम पूरा कर दें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग मेरी तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेट्स वेस्ट आवर डे टुगेदर। मैंने सोचा मेरा अकेली का तो दिन बर्बाद हो रहा है, क्यों ना आप लोगों का भी साथ कर दूँ। पता नहीं वो भी दिन थे जब हम सोचते होते थे कि पता नहीं क्या कर लेंगे, दुनिया फतह कर लेंगे, लेकिन अब जब इतने प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो अब जाके समझ आ रहा है कि हम यंगस्टर्स कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपना दिन बर्बाद करने के। सो लेट्स वेस्ट आवर डे टुगेदर। गर्दन इतनी जोर से कि मैंने मेरी गर्दन में मोच आ गई यार। अच्छा खैर, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हम अपना दिन आज साथ पर बात करने वाले हैं ऑफ कोर्स। सो लेट्स डिस्कस कि आजकल चल क्या रहा है। खैर, आप लोगों को जो मैंने पिछला व्लॉग अपलोड किया था, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं कितनी सुस्त हूँ व्लॉग अपलोड करने में। और मैं सुस्त क्यों, मैंने इसकी वजह भी क्या कर ली है, एक तो एंड टाइम पे लफ्ज़ जहन से निकल जाता है, मैंने वो वजह भी ढूंढ ली है कि मैं इतनी सुस्त क्यों। मैं अकेली सुस्त थी तो मुझे दुख था, लेकिन फिर जब मैंने सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, सोशल मीडिया को छांटा वगैरह, तो मुझे समझ में आया कि अकेली मैं सुस्त नहीं हूँ, हम सब यंगस्टर सुस्त हैं यार। हम कहते हैं अच्छा कर लेंगे, कोई नहीं, हो जाएगा। और इस कर लेंगे चक्कर में ऐसी सुस्ती और काहली वाली आदत पड़ती है जो हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होती, और वही आदत मुझे पड़ी हुई है। लेकिन आज मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो गया है। क्यों? क्योंकि पिछले एक हफ्ते से पता नहीं क्या मसला बना है यार, मेरा ड्रामा देखने को दिल नहीं कर रहा। ऐसे तो नहीं होता है। पता नहीं क्यों, मैंने 3-4 ड्रामे शुरू किए हैं और उसकी एक भी एपिसोड देखने का दिल नहीं कर रहा। अब बात ये नहीं कि ड्रामे बोरिंग है, ड्रामे बहुत कमाल के हैं, हिट जा रहे हैं, लेकिन मेरा देखने का दिल नहीं कर रहा। वो औरत जो एक दिन में ड्रामे की कोई 50-60 एपिसोड्स ख़त्म कर देती थी, वो भी घंटे की, उसका ड्रामा देखने को दिल नहीं कर रहा। दिन की एक एपिसोड देखना भी मुझे बोझ लग रहा है, बिकॉज मैंने इतने देख लिया है कि मैं बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की बोर हो चुकी हूँ। खैर, इंटरेस्ट मुझे अभी भी कोई नहीं था काम करने में, शायद मैं करती भी ना। लेकिन एक आजकल वो बच्चा बहुत हिट हो रहा है, क्या नाम है उसका, हाँ शेराजी व्लॉग शायद इस तरह करके, हाँ वही है, वो आजकल बड़ा हिट हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि मुझसे चल रही, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारा पाकिस्तान का टैलेंट है यार, जलने की क्या ज़रूरत है, बहुत फख्र है उस बच्चे पे, मुझे उसके मशहूर होने पे कोई जलन नहीं हो रही। लेकिन स्क्रॉल करते हुए उसकी एक वीडियो आई और उस पर किसी ने लिखा हुआ था कैप्शन कि जो मैं इस उम्र में कर गया वो तुम अभी तक नहीं कर पाए। खुदा की कसम यार, ये बात बड़ी जोर से लगी। वो 5 साल का बच्चा जो अवेल कर गया, वो हम यूनिवर्सिटियों में धक्के खा रहे हैं और हम आज तक नहीं कर पाए। इस चीज़ पे शर्म आ रही थी, दिमाग एकदम ख़राब हो गया। तो शायद वो वीडियो कोई मैंने देखी होगी 1-2 हफ्ते पहले, तब से मेरे माइंड में वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी कि हम अभी भी अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और वो बच्चा इस एज में बैठ के कमा रहा है। तो थोड़ी बहुत शर्म खाकर मैंने इस दफ़ा व्लॉग जल्दी बनाने की कोशिश की। मस्त जोक मारा रे। या हंस रहे हलकट हंस। मेरा पिछली ईद पे आया, बीच में सिर्फ 2 व्लॉग आए और इस ईद पे व्लॉग आया, तो मुझे इंतहा की कोई शर्म आई। क्यों? क्योंकि अब हम जो मिडिल क्लास फैमिली है, अब जो होते हैं अमीर लोग, वो क्या करते हैं, वो तो ब्लॉगिंग करते हैं कि हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, हम ये खाने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ की क्या रूटीन होती है कि हम उठते हैं, काम वगैरह करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम करते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। हमारे पास घूमने फिरने के लिए, फजूल कामों के लिए वक्त नहीं है, वक्त भी नहीं है और पैसा भी नहीं। खैर, मैंने अपना जो पिछला व्लॉग अपलोड किया था, मैंने इसके कुछ कमेंट्स पढ़े थे और एक कमेंट में मुझे आया था कि पुराने ज़माने के व्लॉग लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उसका वो शायद रिज़ल्ट अच्छा नहीं था। अब जो व्लॉगर्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, वो क्या करते हैं, कैमरा पकड़ा होता है, ऐसे घुमा लो, रिजल्ट उनका इतना गजब का होता है वो इस वजह से क्योंकि उनके पास है आईफोन्स और मेरे पास बेचारा लोकल सा फ़ोन है जिससे मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो फिर ये पुराने ज़माने का व्लॉग लगना है। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे व्लॉग अच्छे लगे, यानी कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, तो फिर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर पूरे कर दें, मेरा वॉच टाइम पूरा कर दें। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? खुदा की कसम, आईफोन लेकर आप लोग ऐसी वीडियो बना के दिखाऊंगी कि आप लोग हैरान हो जाओगे।
लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो बिना सोचे समझे कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद ऐसी इंटरटेनिंग वीडियोस लेकर आती रहूं। क्योंकि जब आप लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, कोई कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ देंगे, मुझे पता होगा आप लोग मेरे ब्लॉग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर ही तो मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं कहाँ से ब्लॉग अपलोड करूँगी। हाँ, मैं इतनी वेली थोड़ी हूँ, मुझे बहुत सारे काम है, बहुत सारे ड्रामे देखने होते हैं, बहुत टिकटॉक देखनी होती है, बनानी भी होती है। लेकिन खैर, देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बनाने में मुझे उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन टिकटॉक से एक मेरा ख़ास लगाव है। मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म टिकटॉक है और साथ यूट्यूब है। लेकिन यूट्यूब पे थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस बनानी पड़ती हैं, तो उसमें मैं थोड़ा आलसी हूँ, बहुत टाइम ज़ाया कर देती हूँ। इंशाल्लाह लेकिन अब मैंने अहद कर लिया कि मैं वीडियोस बनाऊंगी। ये अहद मैं कई दफ़ा कर चुकी हूँ। खैर, इस दफ़ा मैंने बहुत सीरियस वाला अहद किया है कि मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे को अपलोड होगी। समझा करो। अब क्या है, इसको एडिट भी तो करना है ना यार, मुझे एक एक क्लिप करके एडिट करना पड़ता है। और अगर ज़रा थोड़ा सही से कंटेंट बनाना है तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। आपको पता है कि मैं कितना बिजी रहती हूँ, ऑफ कोर्स। हाँ, लेकिन हम मेन मसला डिस्कस कर रहे थे, अगर आप लोगों को किसी ड्रामे पर मुझसे रिव्यू चाहिए तो मैं वो दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतने ड्रामे देख लिए, मुझे पता है कि कौन सा ड्रामा जो आपके माइंड पे हिट करेगा। वैसे मैं तो ज़्यादातर कोरियन ड्रामास देखती हूँ, लेकिन पाकिस्तानी आजकल वो ड्रामाज आ रहे हैं जो मेरी नज़र से गुजरे, मुझे बहुत सही किस्म के यानी कि पसंद आया। क्योंकि मुझे कोरियन ड्रामा इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें लड़कियों का करैक्टर जो था वो स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था। और जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उसमें लड़कियां वही रोती धोती, मतलब एक रिश्ते में जलीली होती रहती हैं हर तरह से ससुराल में जाके, तो मुझे वो इसलिए इतना अट्रैक्ट नहीं करता था। तो हम इस तरह ही एक पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे थे जिसमें शायद इस तरह हुआ था कि किसी लड़की को जलील किया था, तो वो बहुत रो रही थी, यही काम कर रही थी। तो मेरी सिस्टर कहती, अगर यही कोरियन ड्रामा होता ना, तो ये लड़की 6 महीने बाद किसी कंपनी की CEO बन के आती है, उस लड़के का मुंह तोड़ देती है, उसकी ऐसी की तैसी कर देती। और बात 100% राइट थी। और यही होता है पाकिस्तान में। क्या होता है, यहाँ से ठुकराए गए, वहाँ से ठुकराए गए, बैठ के रो लो, पिट लो, माँ बाप की सुन लो, इधर की सुन लो, उधर की सुन लो, यही चीज़ें होती हैं। बर्दाश्त करना पड़ता है, लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बाहर की कंट्रीज़ में जिस तरह लड़कियों के लिए मौके हमारी कंट्रीज़ में नहीं है। और खैर, आप लोगों को ये एक और चीज़ बता दूं मैं, अगर आप लोग लड़कियां हो और सोच रही हो कि हम पढ़ लिख के ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। जिनकी के मैंने कॉलेज टाइम तक खैर ज़िंदगी तो अभी नहीं गुजरी, ज़िंदगी तो अभी काफ़ी पड़ी है, लेकिन फिर भी कॉलेज टाइम तक मैं भी इसी गलतफहमी में मुब्तला थी कि एक दफ़ा डिग्री ले लें, उसके बाद ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। अगर आप एक लड़की हैं और ऊपर से आप पाकिस्तान में हैं, तो आपके लिए मौके नौकरी के ज़ीरो हैं। आपको कोई ना कोई अपना काम करना पड़ेगा। टीचिंग है, लेकिन टीचिंग सिर्फ टाइम पास है। अगर आप लोगों ने एक सही प्रॉपर अर्निंग करनी है तो टीचिंग सही नहीं है, क्योंकि टीचिंग से आप अपनी मंथली यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी नहीं पे कर सकते। टीचिंग वो चीज़ है कि बस 2-3 साल करो, उसके बाद शादी और फिर भुगतते रहो सारी ज़िंदगी। लेकिन वो एक सही अर्निंग का प्रोसेस नहीं है। आ जाके बचता है एक यूट्यूब। हर लड़की को इजाज़त नहीं होती, लेकिन फिर भी अब काफ़ी लड़कियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं और इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएंगी। तो आप लोग ये जो पढ़ाई वगैरह, मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई नहीं करो, डिग्रीज लो, अच्छी बात है कि इंसान को एजुकेटेड होना चाहिए, लेकिन ये गलतफहमी छोड़ दो कि एजुकेटेड होकर आप लोगों को नौकरियां मिल जाएगी। बहुत कम लड़कियां हैं जिनको नौकरियां मिलती हैं, वो भी क्योंकि उनके पेरेंट्स सेटल्ड होते हैं, तो किसी ना किसी तरह वो पता होता है कि आगे कैसे रास्ता दिखाना है, तो वो हासिल कर लेती हैं। या फिर जो बड़े शहरों की लड़कियां होती हैं उनको मिल जाती हैं, हम जैसे लोगों को नहीं मिलती। हम जैसे लोग आ जाके बस इस तरह ही वेलियाँ मार रहे होते हैं, बोंगियाँ मार रहे होते हैं, खुद का कुछ बनता नहीं है और लोगों को नसीहत कर रहे होते हैं। अच्छा खैर, बहुत मज़ा आया आज के दिन आप लोगों से बातें करके। मम्मा मुझे आज हमने जाना है। अच्छा खैर, आलसीपन की एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, मैंने एक गाउन प्रेस करना है आज 12 बजे, हमने जाना है हरगुनाबाद, और मेरी सिस्टर ने सारी चीज़ अपनी तैयार करके रखी हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घंटा पहले कर लूँगी। अब घंटा पहले मैंने क्या करना, मैंने पहले गाउन प्रेस करना है, मैंने तैयारी करनी है, वो आराम से तैयार के खड़ी होगी, मैं एक दो भाग लूँगी, उसके अच्छे खासे मैंने ताने खाने हैं। अच्छा खैर, अब ये मेरी सुस्ती काहली है, मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसा ना बने, तो काइंडली अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आलसीपन से बाहर आना चाहते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों पर अमल कर लें। पहली, सुबह टाइम पे उठने की आदत डाल लें, और सेकंड, नमाज टाइम पे पढ़ें। अगर आप ये 2 चीज़ें टाइम पे करना स्टार्ट कर दें, उठना और नमाज पढ़ना, तो यकीन के साथ मैं कह रही हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं भी ये कोशिश कर रही हूँ, इस वीक में मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ अपने अंदर, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी इम्प्रूव करें। सो लेट्स मेक आवर डे, no more wasting. Let's make our days and be successful. So thanks for watching. See you in the next video. Bye bye, take care, Allah Hafiz.